फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशी क्लासेस। आज की हमारी क्लास है ट्रिकी मैथ का अनुपात एवं समानुपात भाग 2। इसके पहले हमने भाग फर्स्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, वैल्यू दी हुई ए अनुपात बी बराबर 4:3, ए अनुपात सी बराबर 7:2। हमको वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी यहाँ लिख लेंगे 4:3। फिर इसके बाद कह रहा है ए अनुपात सी दिया हुआ है, तो जस्ट ए अनुपात सी दिया हो तो हम सी हम इस तरफ लिखेंगे। फिर सी की वैल्यू ए अनुपात सी हमारा है 7:2। फिर नीचे लाइन खींच लेंगे। फिर जो ए का अनुपात है उस वैल्यू को हम आगे बढ़ा लेंगे यहाँ सी के तरफ, ये हो जाएगा हमारा 4। फिर इसी तरह नीचे वाली वैल्यू कर लेंगे, जो ए का अनुपात है वो हम बी के यहाँ नीचे बढ़ा देंगे 7। फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 7 चौक 28, फिर 7 त्रिक 21। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 8:28:21। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/5। निकालना है हमको ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका आपस में बीज गुणन करेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3, इसका वज्र गुणन करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। इसका इधर कर लेंगे गुणन तिर्यक और इसका इधर। फिर इसी तरह बी अनुपात सी का भी निकालेंगे 1/4 अनुपात 1/5, इसका भी वज्र गुणन करेंगे तो हो जाएगा ये 5:4। फिर ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालना है। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 3:2, फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:4। फिर ये बी का जो अनुपात है ये हम ए के नीचे बढ़ा देंगे वैल्यू, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा 5 अनुपात। फिर इसी तरह बी का अनुपात ये जो है यहाँ सी की तरफ बढ़ा देंगे, हो जाएगा 2। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 15:10:8। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 15:10:8। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3a बराबर 5b, 4b बराबर 7c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। इसकी ट्रिक होती है, जब वैल्यू गुणा में बराबर हो तो वे वैल्यू एक दूसरे के विपरीत अनुपात होती, एक दूसरे के विपरीत अनुपात होते हैं। इस तरह से निकाल लेंगे। ये गुणा में वैल्यू बराबर है तो इनका अनुपात जो होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, इनका जो अनुपात होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो बी का अनुपात हो जाएगा 3। यहाँ से अगर लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा हमारा, ए अनुपात हो जाएगा, ए का अनुपात हो जाएगा 5 और बी का अनुपात हो जाएगा 3। इसी तरह बी अनुपात सी निकाल लेंगे तो बी का अनुपात हो जाएगा 7, सी का अनुपात हो जाएगा 4। फिर ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:3, फिर बी अनुपात सी की वैल्यू दी हुई है 7:4। फिर जो बी का अनुपात है वही हम इधर आगे सी की वैल्यू के नीचे बढ़ा लेंगे, 3 हो जाएगा। इधर जो बी का अनुपात है यही यहाँ पे बढ़ा लेंगे, वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे
7 पचे 35 अनुपात 7 त्रिक 21 अनुपात 4 तिहाई 12। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 5D हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो सबसे पहले ये भी वैल्यू आप गुणा में बराबर हैं, तो इनका भी अनुपात जो होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। जब वैल्यू गुणा में बराबर हो तो उनका अनुपात जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो इसी तरह इसका भी ए अनुपात बी हो जाएगा 3:2 और बी अनुपात सी हो जाएगा यहाँ पे 4:3 और सी अनुपात डी हो जाएगा 5:4। तो अब यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए अनुपात बी यहाँ पे दिया हुआ है 3:2, बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:3, सी अनुपात डी दिया हुआ है 5:4। फिर जो वैल्यू नहीं दी है उसके पीछे वाली वैल्यू को हम आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ पे फिर 4, फिर यहाँ पे 5, फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 तिहाई 12 पंचे 60 अनुपात 4 दूनी 6, 6 पंचे 30 अनुपात 5 तिहाई 15 दूना यहाँ 40 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 दूना 30 अनुपात 4 तिहाई 12 दूना 24। ये हम हो गई वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की, यही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5, ए का 35% बराबर बी का 42% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी की क्या होगा वैल्यू। तो इसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए का 35% बराबर बी का 42%, फिर बी का 36% बराबर सी का 27%। तो निकालना है हमको वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी की। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए का मीन्स होता है गुणा 35% बराबर बी का 42%, इसी तरह यहाँ पे बी का 36% बराबर सी का 27%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पे भी परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। फिर यहाँ पे इसको काट देंगे हम 7 से काटेंगे, 7 पचे 35, 7 छंग 42। फिर इसको काटेंगे 9 से, 9 चौ 36, 9 त्रिक 27। फिर a इंटू 5 बराबर b इंटू 6। इसी तरह हो जाएगा b इंटू 4 बराबर c इंटू 3। फिर ये गुणा में वैल्यू आपस में बराबर है तो अनुपात इनका विपरीत हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ पे b का अनुपात हो जाएगा 5, यहाँ पे 5, b का अनुपात हो जाएगा, a का अनुपात हो जाएगा 6। इसी तरह यहाँ पे निकाल लेंगे b का अनुपात हो जाएगा 3 और c का अनुपात हो जाएगा 4। तो जो वैल्यू नहीं दी है उसको हम आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 3, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 त्रिक 18 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 4 पंचे 20। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 3:4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू दिया हुआ है 1/a का अनुपात दिया हुआ है 3,
अनुपात 1/b का अनुपात दिया है 4 अनुपात 1/c का अनुपात दिया है 5। फिर इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ट्रिक होती है इसकी, एलसीएम से गुणा कर दो, एलसीएम से गुणा, एलसीएम से गुणा। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, आएगा 60। फिर यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे, 3:60/4 अनुपात ये हो जाएगा 60/5। अब सबको काट देंगे, 3 दूना 6, 4 से काटेंगे इसको, 4 पंचे 20, 4 1 4, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10। ये अनुपात आ जाएगा हमारा A/B/C बराबर हो जाएगा 20:15:12। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर 3/4 हो तो A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी। तो ये A/B बराबर B/C सबकी वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे A/B/C/D। A/B हमारा दिया हुआ है 3/4, B/C दिया हुआ है 3/4, 3/4, C/D दिया हुआ है 3/4। सबको लिख लेंगे इस तरह से। फिर जो वैल्यू नहीं दी है उसके पीछे वाली वैल्यू को आगे बढ़ा देते हैं। 4 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये वैल्यू 3। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 3 का 9 3 27 अनुपात 3 3 का 9 4 36 अनुपात 4 4 16 3 48 अनुपात 4 4 16 चौका 64। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, A/3 अनुपात B/4 अनुपात C/7 हो तो A+B+C डिवाइड बाई C का मान क्या होगा। तो जब वैल्यू डिवाइड में दी हो, जो वैल्यू डिवाइड में दी होती है वो उसका अनुपात होता है। तो यहाँ पे A का अनुपात 3 हुआ, B का अनुपात 4 हुआ, C का अनुपात 7 हुआ। तो सब ये इन सब की वैल्यू दी हुई तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A+B+C डिवाइडेड बाई C बराबर हो जाएगा, A की अनुपात दिया हुआ है 3 प्लस B की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस C की वैल्यू दी है 7 डिवाइड बाई C की वैल्यू 7। इन सबको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 14/7। फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2। यही आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, A/B बराबर 5/4 तथा B/C बराबर 3/2 हो तो A² - B² अनुपात B² + C² क्या होगा। तो A/B दिया हुआ है हमारा, हम वैल्यू यहाँ से सबसे पहले हम A/B/C निकाल लेंगे। A/B/C क्योंकि B का 2 अनुपात है इसलिए हम सबसे पहले A/B/C निकालेंगे। तो हमारे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/4, फिर यहाँ आ जाएगा 3/2। फिर जो वैल्यू नहीं दी है उसको बढ़ा देते हैं हम, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 15/4 दूनी 4 तिहाई 12 अनुपात 4 दूनी 8। अब हमारे ये वैल्यू आ गई सबकी A/B/C वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में। फिर यहाँ से एक वैल्यू आ गई 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अनुपात फिर 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे, आगे 225 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा अनुपात फिर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा प्लस यहाँ पे 64 आ जाएगा। इन सबको घटा देंगे, जब घटाएंगे वैल्यू आएगी 81/208। यही आंसर हुआ। आज की क्लास बस इतना ही।